हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? ठीक ठाक, खुशबाश मज़े में सेहतमंद होंगे इंशाल्लाह। मैं भी ठीक हूँ। ये सुबह का टाइम है, काफ़ी लेट से उठी। इतना सुबह तो नहीं कह सकते, 12 बजे का टाइम था। सब उठे नींद से, फिर आहिस्ता आहिस्ता सबकी वही रूटीन के हिसाब से नाश्ता वगैरह, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ थी। अच्छा, फिर यहाँ पर आज मुझे करानी थी लॉन की सफाई, और मैं बच्चों को एक एक करके उठा रही थी। अजान तो काफ़ी वक्त ही उठा था। अर्लियर लेटा था ऐसे सोफ़े पे, अपनी कोई मूवी देख रहा था। फिर साथ ही में हम लोग करने लगे थे अपना वही रूटीन से नाश्ता। सबने अपनी अपनी पसंद का नाश्ता किया। फिर मैं सबको बता रही थी कि आज हम लोगों ने लॉन की सफाई करनी थी। अदरवाइज़ लॉन तो काफ़ी साफ़ रखती हूँ मैं, लेकिन फिर भी एक आध पत्ती वगैरह गिर जाते हैं, और बारिश वगैरह होने की वजह से काफ़ी मैस हो जाता है। हम सब निकले सारे लॉन्ड्री के कपड़े अलग करने के लिए। रोज़ाना के हिसाब से हमारे कपड़े धुलते हैं, और बाहर की सेटिंग और डस्टिंग वगैरह, डस्टिंग तो नहीं कह सकते, मतलब पोछा वोछा लगाए। काफ़ी बारिश और ये पत्ते वगैरह गिर जाते। पत्तों की तो काफ़ी साफ़ सफाई की है। दरख्त सारे जड़ गए, खाली हो गए, लेकिन बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है जिस वक्त पतझड़ होती है, पत्ते गिरते हैं। ये तो चलो, ये तो कुछ भी नहीं है, तो आम सा है। जैसे हवा बहुत तेज़ चलती है और थोड़े बहुत अगर पत्ते यहाँ वहाँ से आ गए, लेकिन जिस वक्त पत्तों का गिरना था और पतझड़ थी, उस वक्त तो ऐसा हाल था कि मतलब हम लोग बड़े बड़े तेले शॉपरी भर भर के हम लोग यहाँ से पत्ते इकट्ठा करना और फेंक देना। सामने फील्ड साफ सुथरी नज़र आती है। अदरवाइज़ गर्मियों में तो बिल्कुल सामने से कुछ नज़र नहीं आता। हरे भरे दरख्त होते भी बिल्कुल यहाँ हार पार हर चीज़ दूर से दिखाई देती है क्योंकि ज़ाहिर दरख्तों पर पत्ते ही नहीं है, दरख्त सारे खाली है, और दूर से भी आप सब कुछ देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर फिर शेरियाल की मैंने ड्यूटी लगाई। मैंने कहा आप एक फ़जूल फालतू सा कपड़ा लें और सारी चेयर की साफ़ सफाई करें। और जैसे बारिश होती है, हल्की-हल्की बर्फ़ होती है, या ऐसे ही सुबह मॉर्निंग में हम बाहर कॉफ़ी के लिए बैठ जाते हैं कभी-कभार। ऐसा नहीं कि हम बहुत सर्दी हम बाहर नहीं बैठते, नहीं हम बाहर बैठते हैं। कभी लॉन्ड्री का सामान इकट्ठा होता है, या कभी साइकिलों के नीचे से, या वो छोटे बरामदे को सफाई करनी होती है ना, बरामदा जो है हमारा, तो ज़ाहिर उस वक़्त भी हम बाहर बैठते हैं। यहाँ पर देखिए बारिश की वजह से काफ़ी मतलब हद तक ये हिस्सा गीला हो जाता है, या तो समझे कि शबनम भी होती है रात को, उसकी वजह से भी गीला हो जाता है। लेकिन अब आजकल तो बड़ी बारिशों का सीज़न है, थोड़ी-सी बर्फ़बारी, उसके बाद तो चकास से बारिश। फिर यहाँ पर अंदर आने के बाद मैंने अपने कमरे की सेटिंग की। मैंने पहले भी कहा था, सॉरी ज़्यादा तो कुछ नहीं दिखा सकते, थोड़ी प्राइवेसी का मसला है, माज़रत हुआ है। अच्छा यार, से भी कंप्लीट करने के बाद सिमरा धो रही थी बर्तन। फिर मैं आई वैक्यूम की तरफ कि आज हम लोगों ने बड़ी डीप क्लीनिंग करनी थी। जब मुझे कालीन और कोनों की ज़बरदस्त सफाई करनी होती तो मैं वैक्यूम का ब्रश निकाल लेती हूँ, बड़ा वाला वाइपर स्टाइल का। उससे निकाल कर फिर मैं ये हैंड ब्रश यूज़ करती हूँ। कोनों कोनों की, नीचे ऊपर हर कोने की सफाई मज़ेदार हो जाती है, ज़बरदस्त। देखिए कितना साफ़ सुथरा हो जाता है, कालीन में अपनी एक चमक आ जाती है। माशाल्लाह से सब बड़े हैं, बच्चे भी बड़े हो गए, अलावा गिरे जानी के कोई मैस नहीं होता है, ज़्यादा गंदगी नहीं होती है, और ये गंदा बिल्कुल भी नहीं करते। हर चीज़ अपनी जगह पर साफ़ सुथरी होती है, इसीलिए सफाई की ज़्यादा वीडियो मेरे पास है नहीं। जैसे मतलब मैंने देखा है लोगों के गंदे गंदे ड्रॉज होते हैं, मैस के कपड़े हैं, जूते हैं, और कोई आकर अपना सामान सेटिंग से रख देता है। हाँ, रूटीन के हिसाब से तो सफाई ज़बरदस्त होती है, लेकिन अदरवाइज़ इतना गंदा नहीं होता। फिर उसके बाद जब खूब हम चिल कर गए, फिर यहाँ पर मैंने बनाना था चिकन की कलेजी। बच्चों की फरमाइश थी, मैं अपने ही स्टाइल में सादा सीधा बना लेती हूँ, ज़्यादा मसाले नहीं होते हैं, वही होममेड मसाले सारे। जैसे कलेजी भुन जाता है, उस पर मैंने टमाटर, मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने पहले डाल दिया था। आम से मसाले डाल के इनको अच्छी तरह से भुनना है। बाद में फिर मैं प्याज को गोल गोल स्टाइल में काट देती हूँ, खूब अच्छी तरह से भुन जाते हैं। फिर उसके बाद मैं प्याज उसके ऊपर डाल देती हूँ। प्याज को बिल्कुल सौते नहीं करना है, बस हल्का से 1-2 बार हिला के मैं उसको कवर करके रख देती हूँ। इतना ज़बरदस्त ये बन जाता है, इसके साथ प्याज भी इसमें क्रिस्पी होती है, और टेस्ट भी इसका अपना तो आपको पता है, कलेजी आम से रेसिपी है, हर घर में बनने वाली, इसको देना क्या। लेकिन बनती बड़े मज़े की है। मैं ऐसी तरह बनाती हूँ, मेरी वालिदा मरहूमा भी ऐसे ही बनाती थी। फिर उसके बाद मैंने बनाया यहाँ पर कीमा चना लाहौरी स्टाइल में। इतने मज़े के बनते थे, इतने मज़े के बनते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ।
ये इसकी भी वही आम से रेसिपी है, कुछ ख़ास नहीं है, बस कीमा फ्राई किया, बाद में फिर वही बॉयल चने डाले, इसके साथ खूब अच्छी तरह से भून लिया, मसाले डाल के रख दिए। फिर साथ साथ खीर की तैयारी थी, साथ मैंने रोटियाँ भी सारी पका ली, क्योंकि आज मुझे 3 डिशें और क्विक मैंने बनाए, कोई ख़ास नहीं लगा, घंटा डेढ़ घंटे में सारे तैयार हो गए। यहाँ पर मैंने बनाने थे राइस वाली खीर, कस्टर्ड पिस्ताशू वाले मैंने इसमें डाले हैं। जैसे चावल तो मैंने बहुत सवेरे बॉयल करके रख दिए थे। उसके बाद जैसे सारा खाना तैयार हुआ हैंड में, मैंने चावल को उबले हुए चावल दूध में डाले, उसके साथ इलायची और घी, इनको अच्छी तरह से साथ में बॉईल किया, कोई 6-7 मिनट, ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद मैंने पिस्ताशू वाली कस्टर्ड ली, उसमें सारा बोतल में भी वही एंड पाउडर फिर मैंने इसमें डाल दिया, एंड सारा उसमें थोड़ा सा कलर, फूड कलर भी डाला, ज़्यादा ग्रीन कलर मुझे चाहिए था। पिस्ताशू फ्लेवर बच्चों को पसंद है, इसलिए ये फ्लेवर ज़्यादा बनती है घर में। इसको डिश आउट किया और बादाम, पिस्ता, अखरोट वगैरह से खूब ज़बरदस्त गार्निश हो गई। रात के लिए सारा खाना ज़बरदस्त तैयार हो गया। खाना खाने के बाद खीर बहुत मज़े का लगता है, और स्पेशली बच्चे कहते हैं सर्दियों में मम्मा खीर बनाया करे, जब फ्रिज में होती है फिर ठंडा ठंडा निकाल कर खाते, बहुत मज़े का लगता है, जैसे आइसक्रीम होती है। वैसे डिज़र्ट तो होना चाहिए, मैं तो कम खाती हूँ आजकल, सर्दी की वजह से ज़्यादा घूमना फिरना नहीं होता है। हाँ, एक आध में 2-3 बार वॉक के लिए निकल जाती हूँ, लेकिन बाज़ वक्त इतनी सर्दी होती है कि वो भी नहीं होता। सर्दियों में स्पेशली जिसको देखो वेट गेन कर लेता है, मुझे भी यही डर रहता है कि मैं वेट गेन ना कर लूं, और मैं इतनी जल्दी वेट गेन करती हूँ, इतनी जल्दी, मैं क्या बताऊँ। मैंने मीठा बनाया, और अक्सर अगर घर में मीठा होता भी है तो 1-2 चम्मच से ज़्यादा मैं बिल्कुल नहीं खाती, बस इसी का डर रहता है कि घर में बैठे बैठे कहीं वेट गेन ना कर। हाँ ठीक है, अदरवाइज़ रोज़ाना की रूटीन से तो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियात होती है, बहुत ज़्यादा काम होता है, बच्चे को पिक एंड ड्रॉप देना है, गिरे को मैं ख़ुद ले जाती हूँ, ख़ुद ले आती हूँ, घर का सारा काम होता है। आपको भी पता है एक ख़ातून खाना की कितनी मसरूफ़ियात होती है। फिर मैं निकालने लगी अपनी कलर वाली प्लेट्स, जो कलरफुल का लाइट कलर में है। ये कलर्स इसके इसी तरह के हैं, मतलब इसमें ग्रीन, ऑरेंज, येलो। इसके कप्स भी इसी तरह के हैं। जब मैं ज़्यादा खाना बनाती हूँ या मज़े का बनाती हूँ तो मैं इन प्लेटों में भी सर्व कर लेती हूँ, स्पेशली जब कभी ज़र्दा बनाती हूँ, बाहर बांटना होता है, तो मैं वो भी इसी के अंदर डाल देती हूँ। इसके कप भी इसी तरह है, मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी। ये सेट इसी तरह का था जब मैंने लिया था। मैंने बताया ना, मैंने क्रॉकरी हर कलर हर डिज़ाइन का लेके रखा हुआ है, जब जो भी ज़रूरत होती है मैं निकाल लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि टूटने का ज़्यादा डर रहता है। मेरा घर काफ़ी छोटा है। इसी के साथ मैं चाह रही हूँ रानो व्लॉग से इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलिएगा। बाय बाय, चाओ चाओ।